स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से एक बार फिर से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पेपर से को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो यूनिट 4 है और आज हमारा उसका सेकेंड टॉपिक है जो है पर्यावरण प्रबंधन एवं समुदाय में पर आधारित पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरण प्रबंधन एवं समुदाय पर आधारित पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, उसके अंतर्गत हमें पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ और मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पर्यावरण प्रबंधन क्या है, पर्यावरण प्रबंधन का क्या मीनिंग है, इसके बारे में जानेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अभी हमारे जो व्यूवर हैं, स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि पर्यावरण प्रबंधन को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट जो है उसमें मैनेजमेंट टैक्टफुली कहते हैं कि व्यक्तियों से कार्य को लेना। किसी संगठन से के अंतर्गत जब हम व्यक्तियों के द्वारा कार्य को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो जान लेते हैं प्रबंधन का अर्थ क्या है। प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये व्यापक प्रक्रिया है, एक ब्रॉड प्रोसेस है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिन्हें लेकर हम चलते हैं। तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है। एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से, एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके प्रयासों से, उनके द्वारा, उनके हेल्प के द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने, यानी कि जो कुछ निश्चित उद्देश्य हमने बनाए हैं उनको प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। जो भी हमने उद्देश्य का निर्धारण किया है उनकी प्राप्ति के लिए एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। तो प्रबंधन क्या है, वो एक व्यापक प्रक्रिया है। जब किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, निर्देशन और समन्वित करने को ही प्रबंधन कहते हैं। जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसमें हम जिन जिन चीज़ों को निर्देशन, हमारा गाइडलाइन आता है, फिर हम उसको किस तरह से समन्वित कर रहे हैं, इन सभी को मैनेजमेंट कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ सकते हैं। नियोजन, पहले हम प्रबंधन में पहला क्या होगा, हमारा नियोजन होगा, फिर संगठन, फिर उसके बाद प्रशासन आएगा। प्रशासन अगर नहीं है तो फिर मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो प्रशासन, उसके बाद फिर निर्देशन, फिर जो निर्देशन के द्वारा जब हम जो हमारे उद्देश्य हैं उसके लिए हम क्या क्या नियंत्रण करते हैं, फिर हम अपने नियोजन यानी कि जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हैं। तो प्रबंधन जो है इन प्रोसेस के थ्रू होता है। इन जो संगठन में लोग हैं उनके द्वारा हम प्रबंधन करते हैं और जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्ति करते हैं। तो जब हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं तो हम नियोजन करते हैं और उस नियोजन को हम संगठन और प्रशासन के द्वारा निर्देशित करते हैं। निर्देशन में हम उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, और नियंत्रण का जब हम उस जो हमारा उद्देश्य है उसके अंतर्गत जब हम उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वही हमारा प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ क्या है। पर्यावरण प्रबंधन क्या है, पर्यावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको एक सही वे में, सही तरीके से प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना ही पर्यावरण प्रबंधन है। क्योंकि पर्यावरण में हम सभी का आर्थिक से लेकर के सामाजिक विकास सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो जब हम उसको एक मैनेज करेंगे, बेहतर अच्छे तरीके से जब हम मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हम सभी का आर्थिक और सामाजिक सभी तरह का विकास होगा। तो इसीलिए पर्यावरण में प्रबंधन को हम लेकर आए हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ क्या है, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य उन मानवीय क्रियाओं को कम करना
जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, यानी कि जो भी मानवीय क्रियाएं, मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही या प्रदूषित कर रही हैं, उनको कम करना ही पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि पर्यावरण प्रबंधन हम क्यों पर्यावरण में इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य टारगेट है, वो है जो मानवों के द्वारा क्रियाएं हो रही हैं जिनके द्वारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उनको कम करना। तो पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं तथा पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न करती हैं। जो भी मानव के द्वारा, जो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी हो रही हैं, जो पर्यावरण की गुणवत्ता को, क्वालिटी को कम कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न कर रही हैं, यानी कि इकोसिस्टम जो हमारा वो डिसबैलेंस हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम पर्यावरण प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं पर्यावरण में। पर्यावरण प्रबंधन में यह प्रयास किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए। जो पर्यावरण प्रबंधन है, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में यह प्रयास करने की कोशिश की जाती है कि पर्यावरण संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए तथा प्राकृतिक स्रोतों के दुरुपयोग को रोका जाए। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके जो भी मिसयूज हो रहे हैं, जो उनका वेस्टेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम पर्यावरण प्रबंधन करते हैं। इस संदर्भ में जिन अवयवों का विकास किया गया है वे इस प्रकार है। जिन अवयवों का विकास हम पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत करते हैं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, वो इस प्रकार हैं। पर्यावरण नियोजन करना, पहले तो पर्यावरण नियोजन करेंगे, फिर पर्यावरण की स्थिति का मूल्यांकन करना, क्या स्थिति है पर्यावरण की, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का आकलन करना, फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून व्यवस्था तथा प्रशासकीय प्रयास करना। यानी कि जो भी पर्यावरण में प्रभाव हो रहे हैं उनका जब हम आकलन करेंगे, फिर उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून व्यवस्था तथा प्रशासकीय प्रयास करेंगे। कानून व्यवस्था बनाया जाता है मैनेजमेंट के अंतर्गत और प्रशासकीय प्रयास किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी प्रयास किए जाते हैं वो सब मैनेजमेंट पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है जो भी पर्यावरण में संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज करके मनुष्य को क्षति ना पहुंचते हुए उनका आर्थिक विकास हो सके, उनका सामाजिक विकास हो सके। तो ये इसलिए पर्यावरण प्रबंधन को पर्यावरण में लाया गया है। और इसके द्वारा जब हम प्रबंधन के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो फिर ना ही पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होगा और ना ही मनुष्य को। तो पर्यावरण प्रबंधन इस इकाई, ये जो मीनिंग था आज हम लोगों ने जाना। आगे जो हमारा ये टॉपिक अभी चलेगा 1-2 वीडियो में और हम इसको लेकर आएंगे आपके सामने। तब आज हम अपना टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।